नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मुझे उम्मीद है कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। नाज़रीन, जैसा कि आप सबको मालूम ही है कि मैं आपके सामने सनीचर वाली वीडियो में जो हम डालते हैं सनीचर के दिन, उसमें आप देखते हैं दारुल उलूम नज़रतुल उलमा के ताल्लुक से जो भी साथी सवालात करते हैं, उन्हीं सवालात के साथ मैं हाजिर होता हूँ। तो आज मैं फिर हाजिर हुआ हूँ। बीच में 2 हफ्ता या 3 हफ्ता लगातार मैं गैर हाजिर था। उसकी वजह ये थी कि मैं घर पर था और किसी दूसरे काम में बिजी था और भी दूसरे कोई काम था, जिसकी वजह से जो है मैं आपके सामने हाजिर ना हो सका था। और लगातार समझिए कि 2-3 हफ्ता 3 हफ्ता शायद की जो है अगर हाजिरी हो चुकी है, तो उसके लिए मैं माफ़ी चाहता हूँ। और आज मैं फिर आपके सामने वही कुछ साथी ने सवालात किए हैं दारुल उलूम नज़रतुल उलमा के ताल्लुक से, तो उसी के साथ मैं हाजिर हुआ हूँ। मैं आप सबसे गुजारिश करता हूँ और करता रहूंगा कि जब आप वीडियो देखें तो पूरी वीडियो जरूर देखें, ताकि बात आपको अच्छे तरीके से समझ में आ जाए। और जो साथी चैनल पर नए हैं वो जरूर सब्सक्राइब कर लें, लाइक कमेंट जरूर करें। और आपको जो भी सवाल समझ में ना आया हो या आपके जहन में कोई भी सवालात हो नदवी के ताल्लुक से हो या इस्लामिक क्वेश्चन हो, कोई भी हो, तो आप सवालात कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का पहला सवाल है कि अस्सलामु अलैकुम हजरत। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। लिखें कि आप कैसे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह मैं ठीक हूँ। फिलहाल में समझिए कि मैं गैर हाजिर था, तबीयत भी खराब थी जिसकी वजह से मैं हाजिर नहीं हो सका था। देखिए मैं तो ठीक हूँ अल्हम्दुलिल्लाह, और आप लोगों की दुआ से अल्लाह का शुक्र है। आगे में लिखा है कि मैं काफी दिनों के बाद आपसे सवाल कर रहा हूँ। अच्छा, मैं बांग्लादेश से हूँ और मेरी दिली ख्वाहिश है कि मैं दारुल उलूम नज़रतुल उलमा में तालीम हासिल करूँ। देखिए तो अच्छी बात है कि आप दारुल उलूम नज़रतुल उलमा के अंदर तालीम हासिल करना चाहते हैं। आगे देखते हैं आपने क्या लिखा है। उन्होंने लिखा है कि मैंने पहले भी आपसे इस बारे में अर्ज किया था, तो आपने फरमाया था कि चूंकि मैं गैर मुल्की तालिब इल्म हूँ, इसलिए आपने मौलाना हारून साहब का फोन नंबर अपनी तफसील में दिया था, लेकिन बदकिस्मती से मैं वो नंबर तलाश न कर सका। अगर आप मेहरबानी फरमाकर मेरे तबसरे के जवाब में वो नंबर लिख दें तो आपकी बहुत इनायत होगी। एक सवाल और अर्ज है, मैंने अपने मुल्क से इंटरमीडिएट मुकम्मल किया है, तो अब मैं नदवा में किस जमात में दाखिला लूंगा। जज़ाकुमुल्लाह खैर। देखिए सबसे पहली बात ये हमने ये बतलाया भी कि बैरून मुल्क खास तौर से बांग्लादेश, तो इसके बारे में मैं कुछ नहीं कह सकता हूँ भाई, इसलिए कि इसके बारे में आप डायरेक्ट जो है मौलाना हारून नदवी साहब से कांटेक्ट करें, बात करें, व्हाट्सएप पे बात करें। और रहा मसला उनका नंबर का, तो मैं आपको आपकी स्क्रीन पर नंबर दिख रहा होगा, उसको आप ले लें और उस नंबर पर जो आप कांटेक्ट कर सकते हैं, बातचीत कर सकते हैं। उसके बाद आपका सवाल ये था कि इंटरमीडिएट मुकम्मल किया है, तो वो आपकी अपने मुल्क से इंटरमीडिएट मुकम्मल किया है, तो अब आप नदवा में अगर एडमिशन लेना चाहते हैं तो आपका खुसूसी अव्वल में होगा या खुसूसी सानी में होगा, खुसूसी सालिस में होगा, जिसमें आप लेना चाहते हैं उसमें हो जाएगा आपका, ठीक है। उसके बाद एक साथ ही लिखेंगे जॉब के साथ कैसे होगा। हो सकता है भाई जॉब के साथ बहुत कुछ हो सकता है। उसके बाद एक साथ ही लिखिए कि मेरा नाम मोहम्मद शाहरुख रैन है, मेरे बच्चों के लिए एडमिशन करना है, तो मुझे कैसे अप्लाई करना होगा। मेरा बच्चा 6 साल का है, शुरू से करना है। देखिए आपके बच्चा जो है 6 साल का है और इब्तिदाई तालीम अगर आप हासिल कराना चाहते हैं तो उसके लिए ये है कि आप अपने बच्चों को नदवे के ब्रांच में शाख में जो है इब्तिदाई तालीम दिलाएं तो ज्यादा बेहतर होगा। नदवे के अंदर इब्तिदाई तालीम नहीं होती है। नदवे का एक छोटा भाई है जिसको माद दारुल उलूम सिक्योरिटी कहते हैं, तो उसमें इब्तिदाई तालीम होती है, तो उसमें आपको फॉर्म भरना होता है ऑनलाइन रमजान में ही। जब नदवे का फॉर्म भरना होता है उसी में उसके साथ वो भी फॉर्म भरना होता है, तो उसके लिए भी शरायत है कि हिफ्ज का होना, दौड़ का होना ये भी जरूरी होता है। तो इब्तिदाई तालीम हासिल करें तो मेरे हिसाब से अब नदवे के बाहर जो ब्रांच है, शाख है, वहाँ कराएं तो ज्यादा बेहतर होगा और वहाँ तालीम ज्यादा अच्छी होती है कि इब्तिदाई तालीम। नदवे में तो हाई लेवल की तालीम होती है, तो वहाँ यहाँ तो अलग मसला है और ब्रांच का अलग मसला है, ठीक है जी। एक और साथी बहुत सारे सवालात करते रहते हैं साथी कि भाई कि मेरी उम्र जो है बहुत ज्यादा हो चुकी है, नदवे में कैसे हमारा एडमिशन होगा, कैसे क्या होगा, नहीं होगा। तो मैं कल परसों जो है फेसबुक पर ही या किसी ने ग्रुप में भेजा था
کہ سالم اویس ندوی صاحب نے گروپ میں بھیجا تھا یا واٹس ایپ فیس بک پہ لگایا ہوا تھا کہ دیکھیے کہ علم حاصل کرنے کی کوئی عمر نہیں ہوتی ہے. کہ دیکھیے کہ ندوۃ العلماء کے اندر علم حاصل کرنے ایک بزرگ شخص جن کی عمر بتایا جاتا ہے کہ شاید 60 61 یا 62 کے قریب ہیں، اور انہوں نے اس سال ندوے کے اندر خصوصی ثانی میں داخلہ لیا. تو جو طلبہ وہاں رہتے ہیں وہ اگر ان کو معلوم ہو تو وہ جا کے وہ اس ویڈیو کے نیچے کامنٹ میں کر سکتے ہیں کہ میں جو بات کہہ رہا ہوں صحیح کہہ رہا ہوں کہ غلط کہہ رہا ہوں. اس لیے کہ میں تو صرف واٹس ایپ پر فیس بک پر دیکھا ہوں، اور حقیقت میں کیا ہے وہ آپ لوگ بھی جانتے ہیں جو طلبہ اس ندوے کے اندر تعلیم حاصل کر رہے ہیں. تو خاص طور سے خصوصی اول خصوصی ثانی کی جو طلبہ ان سے میں کہوں گا کہ اس کے بارے میں آپ تفصیل کر کے بتائیں. مان لیتے اگر ہے بھی تو سوچنے والی بات یہ کہ اس عمر میں بھی جو ہے ان کے دل کے اندر خواہش پیدا ہوا کہ میں بھی عالم دین بنوں. اور آپ کے موبائل کی اسکرین پر بھی وہ فوٹو بھی دکھ رہا ہوگا، آپ دیکھیں تو دیکھیے کہ خصوصی ثانی میں انہوں نے ایڈمیشن لیا. سمجھے کہ 3 سال اور یہ 3 سال میں عالم بن جائیں گے. تو علم حاصل کرنے کا کوئی بھی جو ہے وہ عمر نہیں ہوتی ہے، بس انسان کی خواہش ہونی چاہیے. جیسے کہ ہم نے بچپن سے ہی سنا ہوا ہے، جب سے ہم مدرسہ میں گئے تو سمجھے کہ علم اس وقت شروع ہوتا ہے جب انسان کے دل کے اندر خواہش ہوتی ہے کہ مجھے کچھ سیکھنا ہے، اور علم وہاں ختم ہو جاتا ہے جب انسان یہ کہتا ہے کہ مجھے سب کچھ آتا ہے. جیسے کئی لوگ کہتے ہیں کہ ارے آپ کو بتانے کی ضرورت نہیں، مجھے معلوم، مجھے آتا ہے سب کچھ. تو جو انسان یہ کہتے کہ مجھے آتا ہے سب کچھ، مجھے معلوم ہے، تو مجھے کچھ نہیں معلوم ہے، تو کچھ نہیں آتا ہے. تو علم میں جو ہے وہاں سے شروع ہوتا ہے جب انسان کے دل کے اندر کیا خواہش پیدا ہوتی ہے، اور وہاں ختم ہو جاتی ہے جہاں جو ہے یہ آ جائے کہ ہمیں بس بہت کچھ آتا ہے. بلکہ علم اس وقت تک سیکھتے رہنا چاہیے جب تک آپ یہ نہ کہیں کہ مجھے کچھ نہیں آتا ہے. یعنی کہ آپ ہمیشہ یہی کہتے رہیں کہ مجھے کچھ نہیں آتا ہے، میں اس پر مطالعہ کروں گا، اس پر میں سوچوں گا، غور و فکر کروں گا. تو اس سے یہ فائدہ ہوگا کہ آپ کے اندر جو ہے علم حاصل کرنے کا، مطالعہ کرنے کا اور جذبہ شوق پیدا ہوگا. تو یہ اس سے فائدہ ہوتا ہے. تو چلیے اتنے سارے سوالات تو بہت تھے، لیکن سمجھیے کہ اس غیر حاضری میں جو ہے نا سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کون سے سوالات کا جواب ہم نے دے دیا ہے. تو فی الحال ہم اتنا ہی کرتے ہیں کہ آج جو ہے جتنے سوالات مجھے ملے ہیں اس کے جوابات میں آپ کو دے رہا ہوں. پھر بھی اگر آپ کے ذہن میں کوئی بھی سوالات ہو یا کسی ساتھی کا کوئی سوالات چھوٹ گیا ہو تو آپ اسی ویڈیو کے نیچے کامنٹ باکس میں جو ہے کامنٹ کر کے جو ہے آپ پوچھ سکتے ہیں، سوالات کر سکتے ہیں. تو چلیے مجھے اجازت دیجیے، اپنی دعا میں یاد رکھیے اور امت مسلمہ اور ہندوستان کے لیے بھی دعا کریں. اللہ تعالیٰ عافیت کا معاملہ فرمائے، اللہ تعالیٰ سب کو خوشحال رکھے، آباد رکھے. چلیے مجھے اجازت دیجیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.